नाज़रीन, ईरान की जानिब से 3 मुख्तलिफ तरीकों से अमेरिका का गुरूर यूएसएस इब्राहिम लिंकन को निशाना बनाने का ईरान तय कर चुका है। कौन-कौन से मिसाइल और कहां-कहां से अटैक करने वाला है, इसके हवाले से भी बड़ा इंकशाफ सामने आ चुका है। इसके साथ-साथ अगर ईरान की जानिब से अबनाए हार्मूज़ को बंद किया जाता है, तो उसके बाद दुनिया में क्या कोहराम बर्पा होगा? क्या ईरान बंद कर सकता है भी या नहीं? ये भी आप लोगों को बताएँगे। और अबनाए हार्मूज़ के हवाले से ईरान की क्या स्ट्रेटजी है, इसके हवाले से भी बड़ी अहम तफ़सीलात मौसूल हो चुकी हैं। आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 27 जनवरी 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाज़रीन, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, इस वक़्त अमेरिका की जानिब से अमेरिका का जो गुरूर है यूएसएस इब्राहिम लिंकन जो हैं, वो इस वक़्त मशरिक़ वुस्ता पहुँच चुका है और उन्होंने अपनी पोज़ीशन सँभालने के बाद इस वक़्त जंगी दीगर जो बहरी जो जहाज़ हैं, वो भी वहाँ पहुँच चुके हैं और पूरी पोज़ीशन के साथ ईरान के ऊपर खौफ़नाक हमले की प्लानिंग अमेरिका की जानिब से तकरीबन हतमी मराहिल पर वो पहुँचा चुके हैं। लेकिन दूसरी जानिब इस वक़्त ईरान की जानिब से भी 2 मुख्तलिफ तरीकों से इस वक़्त अमेरिका को इस जंग में शिकस्त देने के लिए ईरान की जानिब से भी पूरी तैयारी जो है, वो इस वक़्त की जा रही है। ईरान की जानिब से नाज़रीन इस वक़्त सबसे पहले 2 मुख्तलिफ जगहों में ईरान अटैक करना चाह रहा है। एक अमेरिका का ये गुरूर यूएसएस इब्राहिम लिंकन जो हैं, इसको ईरान निशाना बनाना चाह रहा है और साथ-साथ ईरान का दूसरा निशाना जो है, वो अबनाए हर्मुज़ है, जिसको वो निशाना बनाने के लिए पूरी स्ट्रेटजी जो है ईरान तैयार कर चुका है। और इसके साथ-साथ जिन ममालिक की जो एयर बेसेस हैं, वो इस्तेमाल होंगी ईरान के खिलाफ, फिर तीसरे मरहले में उसको भी निशाना बनाने का ईरान इस वक़्त मुकम्मल तैयारी कर चुका है। लेकिन अब तक जो है सऊदी अरब और यूएई की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है कि हमारी सरज़मीन जो है वो ईरान के खिलाफ किसी सूरत इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन अब तक कतर की सरज़मीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने के बहुत ज़्यादा खतरात हैं, जिसके लिए ईरान की प्लानिंग जो है वो पूरी तरह जो है इस वक़्त तैयार हो चुकी है। नाज़रीन, इस वक़्त अमेरिका का जो गुरूर है, यूएसएस इब्राहिम लिंकन जो हैं, वो मशरिक़ वुस्ता में पहुँच चुका है। अब ईरान कैसे इसको मुकम्मल तौर पर निशाना बनाने के लिए पूरी प्लानिंग कर चुका है। नंबर 1 नाज़रीन, इस वक़्त ईरान के जो समंदर इस वक़्त ईरान की जानिब से एक इंकशाफ ये सामने आ चुका है कि ईरान का समंदर की तह के नीचे कायम एक मिसाइल सुरंग का खुद ईरान ने आज बाकायदा फुटेजेस सामने रखकर ईरान खुद इसका इंकशाफ कर चुका है, जो समंदर की तह के नीचे कायम है। और ये जो सुरंग है नाज़रीन, ये क्रूज़ से मिसाइल लॉन्च करने के लिए इसको मखसूस किया जा चुका है और जिसका हदफ जो है अमेरिकी ये बरदार जो बहरी जहाज़ है, ये हो सकता है। यानी ये यूएसएस इब्राहिम लिंकन जो हैं, इसको निशाना जो है यही क्रूज़ जो मिसाइल हैं, उसके ज़रिए इसको निशाना बनाया जाएगा। क्योंकि ये इनको बाकायदा एक सुरंग के ज़रिए जो है समंदर की तह के नीचे बाकायदा बड़ी प्लानिंग के साथ इसको रखा जा चुका है। अब इसके साथ-साथ दूसरा तरीका इससे भी अटैक होगा और साथ-साथ यूएसएस से इब्राहिम लिंकन को निशाना बनाने के लिए ईरान का जदीद जो अबू महदी एंटी शिप क्रूज़ जो मिसाइल है, नाज़रीन, वो 1000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत वो रखता है। अब जो है दिफाई जो तज्ज़ीहनिगार हैं, उनकी जानिब से ये इंकशाफ ये सामने आ चुका है कि ये जो क्रूज़ जो मिसाइल हैं, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है और वो ये जो क्रूज़ मिसाइल हैं, ये अमेरिकी जो बरदार बहरी जो जहाज़ हैं, यूएसएस इब्राहिम लिंकन को निशाना बनाने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ जो हैं, ये आगे बढ़ सकता है। इसको निशाना बनाने के लिए ये बिलख़ुसूस एंटी शिप जो क्रूज़ मिसाइल हैं, ये बहुत कामयाबी के साथ इस जहाज़ को, ये अमेरिकी त्यारा बरदार बहरी जहाज़ को निशाना आराम से बना सकता है, क्योंकि 1000 जो हैं किलोमीटर तक इसकी सलाहियत है मार करने की। तो अब जो दिफाई खुद अमेरिकन जो तज्ज़ीहनिगार हैं, उनकी जानिब से भी, दुनिया के मशहूर तज्ज़ीहनिगारों की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि ईरान की ये क्रूज़ जो मिसाइल हैं, ये अमेरिकी बरदार बहरी जहाज़ यूएसएस इब्राहिम लिंकन को जो है वो निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। अब इसी के साथ-साथ इस वक़्त ईरानी जो आबदोज़ हैं, वो भी इस वक़्त जो हैं पूरी तैयारी के साथ उन्होंने भी पोज़ीशन सँभाली हुई हैं और ईरान के पास 21 से ज़ायद नाज़रीन
छोटे-बड़े आबदोज़ जो हैं वो उनके पास मौजूद हैं। और ईरान के इस वक़्त जो हैं बिलख़ुसूस ईरान के गदीर क्लास आबदोज़ जो हैं वो इस वक़्त अमेरिका के लिए सबसे बड़ा नाज़रीन ख़तरा बन चुका है। और ये एक अचानक खौफ़नाक किस्म का जो अटैक है वो यूएसएस इब्राहिम लिंकन जो हैं वो इसको भी निशाना आराम से बना सकते हैं। और ये जो इनकी ईरानी जो आबदोज़ हैं, वो खुदकश हमला भी कर सकती हैं और इसके साथ-साथ बड़े टेक्निकल तरीके से अचानक हमलावर जो हैं, बड़ी तेज़ी के साथ ज़्यादा तादाद में इसको निशाना बनाने के लिए वो हमलावर हो सकते हैं, जिससे इसको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाने में ईरान आराम से कामयाब हो सकता है। अब इसके साथ-साथ ईरान के जो बिलख़ुसूस से क्रूज़ जो मिसाइल हैं, बिर बैलिस्टिक जो मिसाइल्स हैं और हाइपरसोनिक जो मिसाइल हैं, वो ईरान आराम से कतर से अगर कोई अटैक होता है या किसी और मुल्क से जॉर्डन से तो फिर ईरान आराम से उसको निशाना बनाने की भी पोजीशन जो है वो संभाल के इस वक़्त ईरान ने रखा है। अब दूसरा ईरान का टारगेट जो है वो हमेशा से रहा है, वो आज भी टारगेट है, वो है नाज़रीन अबनाए हार्मूज़। क्यों ईरान अबनाए हार्मूज़ को निशाना बनाना चाहता है? उसकी वजह नाज़रीन सबसे पहले जानने से पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अबनाए हार्मूज़ है कहाँ और इसकी अहमियत क्या है? नाज़रीन, खलीज फारस को बहर अरब से जोड़ने वाली इंतहाई तंग और जिसकी चौड़ाई जो है मैक्सिमम 33 किलोमीटर तक है और ये बहुत ही अहम और बहुत ही अहम एक समुद्री ये नाज़रीन बंदरगाह है और ये ईरान और ओमान के दरमियान है। और ईरान ने बाकायदा इसमें समुद्री सुरंगें बनाकर जो हैं, यहाँ ईरान अपनी पोज़ीशन बहुत पहले से बना के वो तैयार बैठा हुआ है क्योंकि यही वो लाइफ़लाइन है जहाँ से दुनिया को जो है वो टफ़ टाइम ईरान दे सकता है। और नाज़रीन इस वक़्त दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक जो समुद्री जो बंदरगाहें हैं, उनमें से एक ये अबनाए हार्मूज़ है। और ये दुनिया में नाज़रीन तकरीबन 20 से 25% जो तेल है, वो यहीं से गुज़रता है। इसके साथ-साथ कतर की सबसे ज़्यादा जो एलएनजी जो गैस है, उसको भी यहीं से गुज़ारा जाता है। और इसके अलावा नाज़रीन सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई का तेल का रास्ता दुनिया के लिए यहीं से है। अगर ईरान की जानिब से अगर इसको बंद किया जाता है जंग के दौरान, तो फिर आलमी मार्केट में तेल की कीमतें जो हैं, वो आसमान को छुएँगी और उसके साथ-साथ यूरोप और चीन, जापान और फिर भारत समेत कई मुल्कों में शदीद माशी बहरान भी बढ़ सकता है। तो ये वो टारगेट्स हैं, जहाँ से ईरान पूरी तैयारी के साथ इस वक़्त मौजूद है। अगर कोई भी अमेरिका की जानिब से अटैक करने की कोशिश की जाती है, तो फिर इन एरिया से, इन हथियारों के ज़रिए जो मैंने ज़िक्र किया, वो एक बड़ा टफ टाइम जो है अमेरिका को देने के लिए पूरी प्लानिंग जो है इस वक़्त कर रहा है। और इसी दौरान ही इस वक़्त अमेरिका की जानिब से ईरान पर जो बहरी जहाज़ हैं, वहाँ पहुँचाने के बाद ईरान के ऊपर ये प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि आपके ऊपर एक खौफ़नाक अटैक हो सकता है, जिसके लिए जो है आपको फ़ौरी तौर पर जो आज ट्रम्प ने 4 उन्होंने शराइत के साथ जो मुज़ाकरात की ऑफ़र की है, वो नाक़ाबिल बर्दाश्त है ईरान के लिए और नाक़ाबिल कबूल भी हैं। तो अब ये जंग की पूरी कोशिश अमेरिका की जानिब से की जा रही है। लेकिन खुद इस वक़्त अमेरिकन जो तज्ज़िया-निगार हैं, वो खुद ये कहते हैं, दिफ़ाई तज्ज़िया-निगार कि अगर ईरान के ऊपर अटैक किया जाता है, तो ईरान की जानिब से बड़ा सख्त रद्दमल आ सकता है और उससे यूएसएस इब्राहिम लिंकन को शदीद नुकसान पहुँचाने में ईरान कामयाब भी हो सकता है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिब हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।